Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar at MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. पेज को जरूर लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ ही नोटिफिकेशन को जरूर टर्न ऑन कीजिएगा क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव कंटेंट है। आपको जितना जल्दी मिलेगा उतना बेहतर। ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं। कल ऑयल जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी जो है वो रिवाइज हुई है और 5 रुपीज़ पर लीटर ऊपर गई है प्राइसेस। और पीआईए जो है उनको मंजूर हुई है 44 अरब रुपए की एड, जिससे वो अपने ऑपरेशंस बेहतर तरीके से रन कर पाएँ। और स्टार्ट करते हैं विद द KSE 100 चार्ट्स में। आज से हम ऑयल को भी शामिल कर लेंगे साथ साथ, जिस तरह बिटकॉइन और प्रीवियसली हमने USD टू PKR पेयर शामिल किया था, तो उनको भी हम एंड में एनालिसिस में देख लेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फिलहाल KSE 100 से स्टार्ट करते हैं ऑन दी आवरली। कल मैंने आपको बताया था कि हमने बाउंस किया है 0.786 लेवल पे। लेट मी रीड्रॉ इट फॉर यू गाइस। इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, यहाँ पे हमने बाउंस किया 0.786 लेवल पे। मैंने उस टाइम आपको कल बताया था कि वी हैव करंटली रेजिस्टेंस एट 0.5 लेवल, जिसके साथ हमारे पास 21 EMA और 50 सिंपल मूविंग एवरेज थी। हमने इस वक्त उनके ऊपर क्लोज कर लिया। वी हैव 5 क्लोजेस अबव देम। लेट्स सी 0.382 अगेन हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है, विच इज़ एट 46,953 पॉइंट्स। अगर ये अबूर होती है तो उसके साथ ही हमारे पास इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेवल्स आते चले जाएंगे। बट आई थिंक राइट नाउ कंसोलिडेशन जो है वो ज़रूरी है मूव के लिए। बोलेंजर जो फिबोनाची रेशियोज हैं, सॉरी परसेंटेज रेशियोज हैं, दे आर अगेन एंटरिंग इनटू द न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन में अब देखते हैं यहाँ पे कितनी दूर तक जाती हैं ये। अगर सक्सेसफुली हम रेड लाइन के ऊपर आते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू गिव अस अ प्रीटी गुड मूव टू द अपसाइड। बट फॉर नाउ स्टेप बाय स्टेप है। 0.382 जो है दैट इज द फर्स्ट लेवल विच इज एट 46,953। उसके बाद हम डेली पे जाते हैं। डेली पे हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल इस टाइम अगेन रीटेस्ट हो रहा है 47,000 पॉइंट्स का। 47,000 पॉइंट्स में हमने यहाँ पे इफ यू कैन सी वी डिड क्लोज बिलो ऑन द डेली। स्ट्रक्चर के बिलो क्लोज किया था, उसके बाद वी अगेन क्लोज्ड अबव द स्ट्रक्चर, जिसमें हम सेफ हो गए थे। अब हम दोबारा नीचे आए हैं, बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वी हैव फॉर्म्ड ए लोकल लो ओवर हियर अगेन, एंड लेट्स सी अगर ये प्ले आउट होता है। डाइवर्जेंस किसी किस्म की नहीं है अभी हमारे पास, ना छोटे टाइम फ्रेम पे ना डेली पे। छोटे से मतलब है कि आवरली और वीकली टाइम फ्रेम में हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। जिस तरह मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जब तक हम इस लो को टेक आउट नहीं करते हो ना वीकली, वी आर गुड टू गो। और जो फर्स्ट लो होगा दैट इज गोइंग टू बी अ ब्रेकेज ऑफ 21 EMA, which is currently standing at somewhere around, let me see, this is the standing point of it, 46,827 points. So weekly close जब तक इसके ऊपर हो रहे हैं, I think we are good to go. इसमें कोई structural issues नहीं है. So let's jump into the USD to PKR pair. यहाँ पे हमारे पास क्लोज जो है 168.9698 पर अभी चल रहा है। लेट्स सी हमें क्लोज जो है बेसिकली 168.99 से अगर नीचे जाता है on a daily basis, that can initiate somewhat a move to the downside. ये जो भी आपने मूव देखा है, जिसमें हमारे पास एक क्विक मूव टू द डाउन था और वो वापस बॉटअप हुआ है अगेन अप। तो उसमें यह है कि अक्सर इस तरह होता है कि मार्केट इज नॉट रेडी और नॉट एंटिसिपेटिंग अ पुल बैक सो फास्ट, तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर जो लोगों के लगे होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं और लिक्विडिटी सही तरह से कैप्चर नहीं हो पाती है। लिक्विडिटी जब अमूमन इस तरह देखने में आता है कि अगर हमारे पास 168.99 के ऊपर आज डेली क्लोज फेल हो जाता है, देन इट इज गोइंग टू कम स्लोली बैक टू द डाउनसाइड एंड कैप्चर ऑल दैट लिक्विडिटी एटलीस्ट टू द 168.49 लेवल। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये सिचुएशन अक्सर देखने में आती है। लेट्स सी, लेट्स वॉच आउट फॉर दैट अगर ये होता है या नहीं होता। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी नहीं है जिसमें ज़्यादा एनालिसिस किए जा सकें। तो डेली इज़ द टाइम फ्रेम। डेली में हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियसली भी कहा था कि एक अभी हमारे पास फुल बॉडी कैंडल जो है ऊपर का क्लोज आ चुका हुआ है अबव 168.3, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर रुपी अगेंस्ट डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर। तो उसमें हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में अब हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ के ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे वंस वी क्लोज ए वीकली अबव 168.3। तो उसके लिए देखना पड़ेगा। अभी ट्रेडिंग डेज पड़े हैं वीकली के अंदर। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, क्योंकि एक दिन और 9 घंटे पड़े हैं अभी। कुछ भी हो सकता है। मार्केट जो है वो किसी की तरफ भी जो है अपनी साइड अपना हैंड शो कर सकती हैं।
तो लेट्स सी कि क्या होता है। जो हमारे पास नीचे RSI है उसके अंदर डाइवर्जेंसीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि तब तक प्ले आउट नहीं होंगी जब तक एक लोकल हाई फॉर्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अब इशू ये हुआ है कि लोकल हाई फॉर्म होने से पहले डाइवर्जेंस ख़त्म हो चुकी है। सो रुपी इज लुकिंग वेरी बुलिश इन टर्म्स ऑफ गोइंग अप अगेंस्ट डॉलर। तो उसमें यह है कि हमारे पास अभी करंटली दो क्लोजेज आए हैं डेली के। विल हैव टू सी कि एक थर्ड क्लोज आता है या नहीं आता है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे कैप्चर नहीं हो पाई है इस क्विक मूव के अंदर। बट देन अगेन ज़रूरी नहीं है कि दोबारा आए। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्लोज जो है 168.99 से नीचे हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर वी डू मैनेज टू क्लोज समहाउ बिलो दैट, I think this is going to come slowly to the downside, at least to 167.6 or somewhere around that range. So इसके साथ ही हम बिटकॉइन में जंप करते हैं। लेट्स सी बिटकॉइन कहाँ तक पहुंचा। बिटकॉइन में मैंने आपको कल भी बताया था कि वी आर ट्रेडिंग करंटली अबव 21 EMA एंड यस वी सक्सेसफुली क्लोज्ड अबव इट। और हमने फौरी तौर पे उसको आज सबसे पहले रीटेस्ट किया है 21 EMA को। यू कैन सी इट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लोज किया था जस्ट बिलो इट, देन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव इट और हमने क्लोज भी अबव कर लिया। अब हमने फौरी तौर पे उसको रीटेस्ट किया। आई थिंक बिटकॉइन इज लुकिंग गुड फॉर नाउ। स्टोकेस्टिक क्रॉस हो चुका है। यस्टरडे आई शोड इट टू यू गाइस। 45,070 पे हमें जो है वो इसके नीचे ये दोबारा अगर क्लोज होता है बिटकॉइन तो ये स्टोकेस्टिक जो है वो दोबारा नीचे की तरफ का रुख कर सकता है। बट आई थिंक वी हैव traveled quite some distance from that price point. So let's see, 0.236 लेवल भी हमने जो है वो अचीव किया। 0.382 तक हम आए थे और उसके बाद अब 0.236 दोबारा क्लेम हो चुका है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज समवhat अराउंड $49,500। तो ये $49,500 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर बिटकॉइन। वहाँ पे ये क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, साइडवेज जाता है या उसको स्ट्रेट अवे जो है अबूर कर लेता है। विल हैव टू वॉच फॉर दैट। उसके लिए है कि डेली क्लोजेस आर मोर इम्पोर्टेंट। 4 आवर्स पे अगर हम देख लें तो 4 आवर्स के ऊपर लेट्स सी इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर दैट। एंड यस वी डू हैव दैट सपोर्ट। ये हमारे पास 0.236 लेवल ही है विच इज एट 47,360। ये इस टाइम इज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल प्राइस स्ट्रक्चरल पॉइंट। इसके नीचे क्लोजेस जो हैं those are going to be a little bearish for Bitcoin, but I think this is the first high after this drop. तो ये first high है। इसके बाद it's going to form a higher low probably। तो वो higher low जो है वो कहाँ बनता है, कितनी देर में बनता है, और आया कि कई दफ़ा हायर लो ज़रूरी नहीं होता कि वो उस तरह से फॉर्म हो जिस तरह लोग देखना चाह रहे होते हैं कि इट कम्स डाउन एंड देन मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि समहाउ पीपल आर एंटिसिपेटिंग समथिंग लाइक दिस। तो कभी कभी इस तरह से नहीं आता और जो है वो उसकी बजाय एक साइडवेज स्लो ग्राइंडिंग मूवमेंट साइडवेज मिल जाती है और फिर वी कैन रिज्यूम इट टू द अपसाइड। सो विल हैव टू सी कि पहले हमारे पास जो है वो पुल बैक जो है इसका अगर आता है तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट जो है पुल बैक का दैट इज गोइंग टू बी $47,794 समवेयर अराउंड दैट। इसके नीचे जो क्लोज होगा दैट इज गोइंग टू इनिशिएट ए पुल बैक और फिर देखना पड़ेगा कि पुल बैक कितना आता है और मार्केट उसको कैसे जो है वो लेती है। इसके अलावा हम ऑयल में जंप इन करते हैं। लेट्स सी, ऑयल ने ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट किया था कल। इफ यू कैन सी इट ओवर हियर। बेसिकली कल तो नहीं किया लेकिन कल एक अच्छा राइज आया था आफ्टर द ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। इसमें ये हमारे पास डाउन ट्रेंडिंग लाइन थी जिस पे हम बार बार रिजेक्ट होते चले जा रहे थे। सो 4 days ago we broke out of the structure और उसके बाद हमारे पास जो कल फाइनली जो हमारे पास आया है एक क्विक राइज इन द प्राइस दैट हैज कंफर्म्ड द ब्रेकेज ऑफ द स्ट्रक्चर। उसमें यह है कि अब हमारे पास सेकेंडरी में यहाँ पे एक रीटेस्ट हो सकता है। रीटेस्ट इज गोइंग टू समथिंग लाइक बी लाइक दिस कि आप एक दफ़ा स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करें और उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन करें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इन दी RSI we have a little bearish, hidden bearish divergence forming from this point and this point. You can see this is higher point and this is lower point. While in the price we have higher point over here and this is a lower point forming right now. अभी ये confirm नहीं हुआ
लेट मी अगेन बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ये कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म तब होगा जब यहाँ पे एक लोकल हाई फॉर्म हो जाएगा। लोकल हाई फॉर्म होने का मतलब है दैट वी हैव अ क्लोज बिलो $71, 71.07, so approximately you can say $71. So $71 के नीचे अगर क्लोज होता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, yes the hidden bearish divergence is going to play out, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो प्ले आउट होके इस लाइन जो हमने इस ट्रेंड लाइन बनाई थी जिसको रेजिस्टेंस के तौर पे जो एक्ट करती रही है, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करती है या नहीं। अगर वो सपोर्ट एक्ट नहीं करती एंड वी ब्रेक बिलो दिस, तो ऑयल इज गोइंग टू बी वेरी बेरिश फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। अभी फिलहाल वी हैव टू वॉच आउट फॉर ए लोकल हाई फर्स्ट, एंड इफ दैट फॉर्म्स देन अ बेरिश डाइवर्जेंस इज गोइंग टू प्ले आउट। और वो प्ले आउट कहाँ तक होती है? 68.86 इज द सपोर्ट लेवल ऑफ दिस मूव, अगर वो नीचे की तरफ आता है। तो दीज आर दी अपडेट्स फॉर टुडे। आप अपने कमेंट्स में हम अपनी राय से ज़रूर बताइएगा जो भी आप सीख रहे हैं और आप जो है आगे शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ज़रूर करें शेयर। जो लोग भी सीखना चाहते हैं मार्केट में, हमारा जो बेसिक मकसद है वो लोगों को एजुकेट करना है, उनको एम्पावर करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दे आर लुकिंग आउट फॉर ट्रेडिंग सिग्नल्स एंड ग्रुप्स, जिसमें उनको जो है वो बस पता चल जाए कि कहाँ पे पैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं और कितने पे निकालने हैं। आई थिंक जो अपने आप को आप अगर स्किलफुल बनाते हैं तो दैट इज़ मोर बेटर फॉर यू रादर देन ट्रेडिंग सिग्नल से जो है वो पैसे कमा लेना। वो आप कमा तो शायद लें, लेकिन उसमें आपके पास जो लर्निंग है दैट इज़ नॉट देयर। और वंस दैट ग्रुप इज़ नॉट देयर और वंस यूर ऑन योर ओन, तो आपको बिल्कुल क्लूज नहीं होंगे कि मैंने क्या करना है मार्केट में, कैसे ट्रेड करना है। और प्लस हमारे यहाँ पे फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड्स करते हैं, न्यूज़ एंड फंडामेंटल्स। तो मैं यहाँ पे एक फिर दफा मेंशन करूंगा, आई थिंक बर्नार्ड ब्रूच once said के correct me if I'm wrong, I think Baruch something was his name, the famous trader. He said that show me the charts and I'll tell you the news. So I am a believer in that. और चार्ट्स जो हैं वो हमेशा क्लू छोड़ जाते हैं, न्यूज़ जो भी हो, बेरिश हो बुलिश हो, चार्ट्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्लूज जरूर मिल जाते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। सो इफ़ यू आर अ लर्नर, तो ज़रूर अपना कमेंट्स में बताइएगा कि इज़ इट बीइंग हेल्पफुल फॉर यू गाइस। हम आपके लिए लाइव मार्केट टेक्निकल एनालिसिस इसलिए लाते हैं सो दैट कि जो इस वक्त लाइव हालात चल रहे हैं, मार्केट जो डेली में ट्रेड हो रही है, ताकि आप वो सीख सकें रादर देन के एक स्ट्रेटेजी या थोड़ा बहुत टूल्स के बारे में सिखा दिया जाए, लेकिन उनको इम्प्लाई कैसे किया जाता है मार्केट के अंदर, उनसे फ़ायदा कैसे लिया जाता है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।